आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ परमेश्वर का कुछ खास वचन लेकर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का ये वचन आज आपके लिए 100 गुना आशीष और बरकत का कारण बनेगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, सुसमाचार क्या है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पहाड़ों को बनाया, समंदर को बनाया, मछलियों को बनाया। सृष्टि में हम जो कुछ देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया। जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता था वो इतना मजबूत था, इतना गहरा था कि परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए आते थे। और जब हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ आज्ञा दी कि तू मेरी आज्ञा का पालन करना, तू मेरी आज्ञा को मानना। और बाइबल बताती है मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और बाइबल बताती है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देना ही क्या है? पाप है। और बाइबल बताते हैं मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो पाप में गिर गया। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता था, जो एक मजबूत और पवित्र रिश्ता था, वो पाप की वजह से टूट गया। मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर की हजूरी और उसकी उपस्थिति से दूर हो गया। क्यों मनुष्य परमेश्वर की हजूरी और उसकी उपस्थिति से दूर हो गया? कारण क्या था? पाप। और पाप क्या है? चोरी करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े करना, हत्या करना, लालच करना, बेविचार करना, नशे करना, ये सब क्या है? पाप। और मनुष्य इस पाप में गिर गया और इसीलिए वो परमेश्वर की हजूरी और उसकी उपस्थिति से दूर हो गया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 3 उसकी 23 आयत में लिखा है, इसीलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसीलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं कहना चाहता हूँ मनुष्य परमेश्वर की हजूरी और उसकी उपस्थिति से दूर हो गया। कारण क्या था? पाप। और बाइबल हमें बताती है मनुष्य पाप में गिरा और वो पापों में नाश होने लगा। क्यों पापों में नाश होने लगा? जब हम रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं कहना चाहता हूँ मनुष्य पापों में क्यों नाश होने लगा? क्योंकि बाइबल हमें बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर कोई इंसान पाप करता है, अगर कोई इंसान पापों में पड़ा रहता है तो बाइबल बताती है उसकी जो मजदूरी है वो क्या है? मौत है। इसीलिए मनुष्य पाप में गिरा और वो पापों में नाश होने लगा। और मनुष्य ने इस पाप से बचने के लिए, इस पाप से छूटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसने बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं पे गया, उसने भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, उसने बहुत सारे भले काम किए कि वो इस पाप से छूट जाए, उसका रिश्ता परमेश्वर के संग फिर से जुड़ जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मनुष्य के सारे प्रयास असफल हो गए। क्यों उसके सारे प्रयास असफल हो गए? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मनुष्य क्या है? पापी है और परमेश्वर पवित्र है और पाप और पवित्रता का कोई भी मेल मिलाप नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य के सारे प्रयास असफल हो गए। और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर मनुष्य से शुरू से ही बहुत प्यार करता चला आया है। और बाइबल हमें बताती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य फिर से मेरे संग रिश्ता जोड़ना चाहता है, मनुष्य इस पाप से बचना चाहता है, इस पाप से छूटना चाहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए एक योजना बनाई। और वो योजना क्या थी? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए और इस मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर
बलिदान किया। वो यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए और इस मानव जाति के पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया, उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। मेरे और आपके पापों का बोझ और इस मानव जाति के पापों का सारा बोझ अपने ऊपर उठाकर वो उस क्रूस पर चढ़ गया। बाइबल हमें बताती है, जब हम रोमियो 5 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वो यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए, इस मानव जाति के पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, उस क्रूस पर उसने अपनी जान दी। और ये एक सच्चाई है कि यीशु मसीह ने इस मानव जाति के लिए, सारी सृष्टि के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया, उसने अपने आप को बलिदान किया है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा तो गया, गाड़ा तो गया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ही इस बात को साबित करता है कि वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में कुछ लोग कुछ जीव जंतुओं को लेकर बलि के लिए याजक के पास आते थे और याजक उनको बलि चढ़ाता था। उससे मनुष्य के जो पाप होते थे वो क्षमा नहीं होते थे, बल्कि मनुष्य के पाप ढक जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को और इस मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर वो उस क्रूस पर चढ़ गया। उसने मेरे और आपके पापों को, उस मानव जाति के पापों को ढका नहीं, बल्कि हमेशा के लिए क्षमा कर दिया, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस तरह से यीशु मसीह ने उस रिश्ते को जो मनुष्य का आदम की वाटिका में पाप करने की वजह से टूट गया था, उस रिश्ते को यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान करके उस रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है। अगर आप इस पाप से बचना चाहते हैं, अगर आप इस पाप से छूटना चाहते हैं, इस मौत से बचना चाहते हैं, तो आज आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस धरती पर आया, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। क्योंकि जब हम रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ते तो यहाँ पे लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, आप जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप इन पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। आज आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस धरती पर आया, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज आप अंगीकार करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं आज आपको अपने जीवन में अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उद्धार आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, उद्धार आपके घर परिवार का हिस्सा बनेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। और यही सुसमाचार है।